वेलकम टू श्योर शॉर्ट क्वांट। दिस इज अंशुल कोठारी और आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए वेरी वेरी फास्ट ट्रिक टू कैलकुलेट क्यूब रूट्स। जी हाँ, मैं क्यूब निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्यूब रूट्स निकालने की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर आपके सामने कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसके क्यूब रूट तक कैसे पहुंचा जाए, ये उसकी ट्रिक है। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके क्यूब रूट्स हम निकालेंगे। और याद रहे, इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप किसी जादूगर की तरह एक बड़े से क्यूब, जैसे कि ये है, चुटकियों में निकाल पाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को आखिर तक देखना एंड फोकस करना कि क्या ट्रिक है। ट्रिक समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है। ये है 1 से लेकर 9 तक हर नंबर का क्यूब। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक हर नंबर का क्यूब को अगर अपन देखें तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। नाउ ये सब क्यूब एज एन एप्टीट्यूड स्टूडेंट आप सबको पहले से पता होते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो 1 का क्यूब खत्म किस पे होता है 1 पे, 2 का किस पे खत्म होता है 8 पे, 3 का किस पे खत्म होता है 7 पे, 4 का 4 पे, 5 का 5 पे, 6 का 6 पे, 7 का 3 पे, 8 का 2 पे और 9 का 9 पे। यानी कि हर नंबर का क्यूब किसी यूनिक नंबर पे खत्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो मैंने आपको क्यूब रूट्स दिए हुए हैं, ये सब क्यूब रूट्स किसी 2 डिजिट नंबर के क्यूब रूट्स हैं। यानी कि इनका आंसर कितने डिजिट्स का होगा, यानी कि इनका आंसर होगा 2 डिजिट्स का। और ये 2 डिजिट्स अपने को पता करने बहुत ही सिंपल है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हर नंबर का क्यूब किसी यूनिक नंबर पे खत्म होता है। जैसे 2 का अगर 8 पे खत्म हो रहा है तो किसी और का यहाँ पे 8 पे खत्म नहीं हो रहा। उसी तरह 8 का जैसे 2 पे खत्म हो रहा है तो किसी और का 2 पे खत्म नहीं हो रहा। 7 का जैसे 3 पे हो रहा है तो किसी और का 3 पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे यूनिकनेस है। ये यूनिकनेस बहुत हेल्प करेगी हमें। देखिए कैसे, ये नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो है 5। तो आपको करना क्या है, आपको ट्रिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पीछे से 3 नंबर्स को सर्कल कर दीजिए। 3 नंबर्स क्यों, क्योंकि क्यूब है, 3 का पेयर बनेगा। 3 नंबर्स को सर्कल करने के बाद आप फोकस करें कि उसके लास्ट में कौन सा नंबर है। लास्ट में जो नंबर है वो है 5 और 5 की वजह से मुझे पता लग गया कि कौन होगा उसके लास्ट में, 5। ठीक है, एक बार और देखते हैं। तो वापस से पीछे से हमने 3 नंबर्स को सेलेक्ट किया। 3 नंबर्स के बाद हमने लास्ट नंबर पे फोकस किया। लास्ट नंबर है 5 और 5 के अकॉर्डिंग उसके क्यूब रूट में भी कौन होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर और देख लेते हैं। इसके भी पीछे से अगर मैं 3 नंबर सेलेक्ट करूं और 4 पे फोकस करूं तो 4 से पहले कौन होना चाहिए, 4। ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और इसके लास्ट में जो है वो है 7। 7 के हिसाब से देखो, 7 का किस पे, 3 का 7 पे खत्म हो रहा है और 7 का पेयरिंग किसके साथ है, 3 के साथ। तो तो बड़ा ही आसान सा पहला नंबर निकालना तो काफ़ी आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बचे हुए 6 नंबर्स का भी, बचे हुए 3 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहली डिजिट कैसे आएगी, तो अब बात आती है जो बचा हुआ नंबर है। हमने 3 नंबर्स तो हमारे सर्कल में बंद कर दिए। उन 3 नंबर्स के बाद कौन बचा है यहाँ पे, तो 375 को बंद करने के बाद जो नंबर बचता है वो है 3। आपको बस ये देखना है कि 3 इनमें से किससे बड़ा है। तो 3 तो 1 से बड़ा है और 1 किसका क्यूब है, 1 का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आया हो तो एक और बार देखिए। 304 को हमने कवर कर लिया था। उसके बाद जो नंबर बचा था वो था 39, बराबर ना। इस 39 को गौर से देखो और यहाँ पे देखकर बताओ कि 39 पूरे पूरे नंबर्स में से, ठीक है ना। अब हम ये सर्कल हटा देते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि 39 इनमें से
किससे बड़ा है? तो 39 बड़ा है 27 से बड़ा है 27 से। क्यों? 64 से बड़ा है क्या? नहीं सर, 8 से तो बड़ा है ना। बात सही है, 8 से बड़ा है, लेकिन हमको देखना है किससे आखिर सबसे ज्यादा किससे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर जो हमारे 39 से छोटा है वो है 27, और 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो बेसिकली यहां पे अब हमारे पास आएगा, ठीक है। इस बार आप लोग ट्राई करो कि 250 किससे बड़ा है। 250 किससे बड़ा है यहाँ पे देखते हुए ध्यान रखें, तो 250 को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि 250 जो है वो 216 से बड़ा है, जो किसका क्यूब है? 6 का। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? 6। ठीक उसी तरह अगला नंबर है 493,039। अब पूरा नंबर एक साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, पीछे से 3 नंबर को सर्कल करेंगे और इसका लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो लास्ट डिजिट है 9 और 9 पे खत्म होता है ये, जो कि किसका है? 9 का। सो इसके आखिर में तो आ गया 9। एक बार हमें 9 पता पड़ गया, उसके बाद हमें बचे हुए नंबर पे फोकस करना है। बचा हुआ नंबर किससे बड़ा है? 493 किससे बड़ा है? तो 493 हमारा बड़ा है 343 से, और 343 किसका क्यूब है? 7 का। थ्री फोर थ्री किसका क्यूब है? 7 का। ठीक है ना। इसी के साथ अगला नंबर है 681472। पीछे से वापस से 3 नंबर्स को सर्कल करते हैं और इन 3 नंबर्स को सर्कल करके देखते हैं लास्ट में इसके कौन है। तो लास्ट में है 2। तो 2 के हिसाब से यहाँ पे कौन होता है? 8। तो हमको पता पड़ गया 8। ठीक है ना। 8 के बाद हमें एक और चीज जो पता करनी है वो ये है कि जो नंबर बच गया है वो है 681। 681 इन सब में से किससे जस्ट बड़ा है? तो 681 बड़ा है 343 से बड़ा है? अरे नहीं, 512 से भी तो बड़ा है। तो 512 से अगर बड़ा है तो 681 को 512 से बड़ा बोलने पर समझ में आ गया कि 512 हमारा नंबर है। ना 512 किसका क्यूब है? 8 का। सो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 88 का अगर क्यूब करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर पे जाके कर सकते, तो 88 का क्यूब करेंगे तो 681472 आएगा ना। उसी तरह यहाँ पे एक और नंबर है। चलिए इस बार मैं आप वीडियो को पॉज करें और अपने लेवल पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। याद रहे पीछे से 3 नंबर देखने हैं, ठीक है। चलिए पीछे से 3 नंबर देखने के बाद अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो आपका आंसर आया होगा। आपका आंसर आया होगा 38। अगर आपका आंसर 38 आया है तो ग्रेट जॉब, आपने ये ट्रिक सीख भी ली है और इमीडिएटली अप्लाई भी कर ली है। बट अगर नहीं आया है और कुछ और आंसर आया है तो आइए देखते हैं इसको सही आंसर तक कैसे लाएं। नंबर है 54872। ठीक है। सो 54872 में सबसे पहले पीछे से 3 नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। ये नंबर खत्म हो रहा है 2 पे। नंबर किस पे खत्म हो रहा है? 2 पे। 2 पे खत्म होने वाले नंबर का क्यूब रूट किस पे खत्म होगा? 8 पे। तो हमें पता पड़ गया कि वो 8 है। इसके बाद जो नंबर बचता है वो है 54। तो 54 इन सब में से किससे बड़ा है? 54 बड़ा है 27 से, क्योंकि 64 से तो वो छोटा है। तो 27 से बड़ा है, यानी कि 27 किसका क्यूब है? तो 3838। तो इससे हमें पता पड़ गया कि 38 का क्यूब इज 54872। है ना बहुत ही उम्दा ट्रिक। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी 100 ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ओनली एंड ओनली ऑन श्योर शॉर्ट क्वांट विद अंशुल कोठारी। ऑल द बेस्ट।